आप डायग्राम पे फोकस करो। मुझे लगता है हिंदी मीडियम के बच्चे को डायग्राम अच्छे से डायग्राम और ज्योग्राफी लिमिटेड सोर्स रखने चाहिए और उनका बार बार रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आज के टाइम में ना यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च करो तो आपको एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम सपना है और मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ और मैंने बीए किया है नॉर्मली बीए किया है। ओके, उसके अलावा और स्टडी? मैंने ग्रेजुएशन के बाद स्टडी स्टार्ट की थी और देन मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू है। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कहाँ दिक्कत आई थी, क्या प्रॉब्लम? मेरा एक पेपर ऑप्शनल का एक पेपर छूट गया था, वो किसी कारणवश नहीं हो पाया था। पेपर ही छूट गया था, यही प्रॉब्लम था, प्री हो गया था आपका? हाँ जी, मेंस का पेपर छूट गया था मेरा, ऑप्शनल का छूट गया था। ओके, आपका इंटरव्यू कैसा गया है? इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया है। ओके, आपका ये कौन सा इंटरव्यू है? मेरा फर्स्ट इंटरव्यू। मीडियम क्या है? हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम में। ओके, अच्छा ये बताइए कि इंटरव्यू में किससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए? मेरे ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, आईआर से थे, करंट बेस भी थे, ऑप्शनल से ज्यादा थे। ऑप्शनल क्या है आपका? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। क्या क्वेश्चन ज्यादा आपके हॉबी वगैरह से डेप्थ से कुछ फोकस किया उन्होंने? नहीं, डेप्थ से इतने क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मल था डेप्थ से तो, बट मेरे क्वेश्चन ज्यादा उन्होंने ऑप्शनल से ही लिए थे और करंट से। करंट से ऑप्शनल ज्यादा फोकस किया। कुछ आपसे ऐसा कुछ फनी क्वेश्चन तो नहीं पूछा जैसे कि लोग बोलते हैं कि आईएएस में ये पूछ लिया, कुछ ऐसा तो नहीं? नथिंग, ऐसा कुछ पर्सनल नहीं था, मतलब ऐसा जैसे दिखाते हैं ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल आपकी जो स्टडी आप करते हो उसी से रिलेटेड था और वो ऐसा कुछ नहीं था अटपटा, मतलब जैसे बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं था, सब नॉर्मल आपको था। किसी क्वेश्चन में सॉरी बोलने की जरूरत पड़ी कि आई डोंट नो सर? नथिंग, मतलब मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि मैंने जो मॉक दिए थे उनमें मैंने कई बार सॉरी बोला, लेकिन आज मेरा काफी अच्छा रहा, मुझे सॉरी नहीं बोलना। आज एक भी क्वेश्चन में सॉरी नहीं बोलना पड़ा? काफी अच्छा था आज का। ठीक है, और कैसा रहा ओवरऑल देखा जाए तो यूपीएससी की जर्नी रही वो कैसी रही है? थोड़ा तो टफ होता है, थोड़ा डिप्रेशन भी होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली आपको 8 से 10 घंटा डेली पढ़ना होता है तो थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत अच्छी रहा। मेरा फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। बहुत ज्यादा। हाँ, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी थी। अगर स्टार्टअप की बात करें, जब आपने यूपीएससी की स्टडी स्टार्ट की थी उस टाइम पे आपका क्या रूटीन रहता था? नॉर्मली यही 8 से 10 घंटा स्टडी का था और मैंने पहले ऐसा नहीं था कि मैंने पहले प्री का तैयारी की थी, मैंने प्री और मेंस दोनों की साथ में तैयारी की थी। आपने किसी कोचिंग लिया, सेल्फ स्टडी की? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। ऑल पूरी सेल्फ स्टडी है? हाँ जी। ओके, जब आपने प्री की स्टार्ट की, हिंदी मीडियम के रिसोर्सेज सिलेक्ट करना, ऊपर से आपने बोले कि सेल्फ स्टडी के, तो आपने कैसे माइंड अपना सेटअप किया कि मुझे ये पढ़ना है और इन चीजों को स्किप करना है? वो कैसे सेटलमेंट पूरा तैयार किया आपने? वो मेरे साथ में जो मेरे फ्रेंड थे उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और फिर मुझे क्लियर था कि मुझे तैयारी करनी है, तो मैंने सबसे पहले सिलेबस चेक किया, फिर उससे रिलेटेड जो बेस्ट बुक्स होती है वो पढ़ी। फिर आज के टाइम में ना यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च करो तो आपको इजीली मिल जाता है। बेस्ट बुक आपको क्या क्या लगती है हर एक सब्जेक्ट की? बेसिकली अगर थोड़ा थोड़ा बात करें, पॉलिटी के लिए क्या बेस्ट है, ज्योग्राफी के लिए क्या बेस्ट है? वही पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम कर सकते हो और करंट के लिए तो आप द हिंदू से बेस्ट कुछ नहीं है। और बाकी ज्योग्राफी के लिए और तुम्हारे साइंस एंड टेक करंट से हो जाता है। ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, तो मेरा एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस था। ओके, प्रिलिम्स में कहते हैं कि सी सेट हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत मुश्किल है, तो उस बारे में क्या है? नहीं, मुश्किल तो है लेकिन टफ नहीं है। अगर आप सही रणनीति से तैयारी करते हो अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि टफ है। आप जो उनका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो टफ नहीं है। ओके, अगर मैथ का लेवल आपका कैसा था, मैथ कैसी थी आपकी? मेरा मैथ एवरेज है, लेकिन मुझे जो टॉपिक्स उसमें थे मैंने वो बहुत अच्छे से तैयार किए हुए थे, तो देन मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, आपने सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए थे मैथ के, उनको आपने अच्छे से किया, बट आपका मैथ का लेवल एवरेज रहा है? हाँ, मेरा मैथ एवरेज ही है, लेकिन जो उसमें टॉपिक्स हैं जैसे नंबर सिस्टम हुआ और भी जो मेन टॉपिक्स हैं मैंने उन पे अच्छी खासी पकड़ बना रखी है। पकड़ बनाई थी। ओके, अच्छा अगर बात करें GS1 की, ठीक है, जो मेन से GS1 होता है, वो जो पेपर्स होते हैं, जो आंसर राइटिंग हम लिखते हैं, उसमें क्या ऐसा ऐड कर सकते हैं जो हमारा आंसर काफी अट्रैक्टिव और काफी पढ़ने में अच्छा लगे? आप डायग्राम पे फोकस करो। मुझे लगता है हिंदी मीडियम के बच्चे को डायग्राम अच्छे से डायग्राम और ज्योग्राफी में मैप वगैरह और पॉलिटी में आर्टिकल वगैरह अगर आप करते हो तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट होता है।
ओके, हिंदी मीडियम वालों के लिए जो एक इंग्लिश का पेपर है कंपलसरी होता ही है, उस पेपर से लोग ज्यादा डरते हैं कि मेरे को तो हिंदी इंग्लिश अच्छी है नहीं मेरी, तो मैं वो एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करूंगा या कैसे अटेम्प्ट करूंगी, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो इतना टफ नहीं होता है। मगर आप देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, इतना लेंथी सिलेबस है और उसमें आप थोड़ा सा अगर इंग्लिश से बचते हो तो वो मुझे नहीं लगता है। लेकिन इंग्लिश इतना नहीं होता है, बस नॉर्मल होता है। आपने अगर 10th तक तो नॉर्मली सब पढ़ते ही हैं, तो वो अगर वो आपने 10th वाली इंग्लिश पढ़ी है तो वो बहुत इजी लैंग्वेज होती है, मतलब बहुत टफ नहीं होता है। मुझे नहीं लगता वो टफ। अच्छा, और कई हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स है वो कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि मैंने हिंदी क्यों ले ली, इंग्लिश वालों का ज्यादा सिलेक्शन होता है ना। कुछ लोगों का माइंड सेटअप ऐसा होता है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए कहीं कहाँ पे गलतियां कर देते हैं कि वो उनका माइंड है वो डिवाइड हो जाता है? नथिंग, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम या फिर पैनल की साइड से अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करते हो तो वो नॉर्मल है। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। अगर आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है और आप प्रॉपर तैयारी करते हो और ईमानदारी से पढ़ते हो तो रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री निकाल लिया था जैसे कि आपने बताया, तो प्री के लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ टिप्स दीजिए। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि 6 अटेम्प्ट पूरे ही निकल जाते, प्री ही नहीं निकल पाता है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हमें ना लिमिटेड सोर्स रखने चाहिए और उनका बार बार रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि तो सारा सिलेबस होता है उसको देख के घबरा जाते हैं। तो अगर हम लिमिटेड सोर्स रखते हैं और उनका बार बार रिवीजन करते हैं तो देन मुझे लगता है कि इजीली हो जाएगा। इजीली हो जाता है। ओके, अच्छा, अगर आपकी डेली रूटीन की बात करें तो कम से कम कितने घंटे आप पढ़ाई कर लेते हो? कभी कभी ज्यादा भी हो तो ज्यादा कितना टाइम आपको निकल जाता था स्टडी में? कम से कम तो आपको 6-7 घंटे तो देखो देने पड़ते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 12-14, जैसे कि मेंस के टाइम पे 14-14 घंटे भी नॉर्मली हो जाता है। आप ओनली स्टडी करते हैं या घर पे वर्किंग वगैरह भी? नहीं, मैंने अभी बताया मेरी फैमिली बहुत सपोर्टेड है, मैंने कभी कुछ काम नहीं किया है। अभी कुछ काम नहीं किया। आई होप आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, Thank you. अच्छा, बिगिनर्स के लिए आप क्या बोलेंगे जो स्टार्टअप करने वाले हैं यूपीएससी के हिंदी मीडियम के स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी हमें कम मिलते हैं और आप मिले हैं, तो उनके लिए कुछ प्लान या कुछ छोटा सा मैसेज देना चाहें जिनसे उनको काफी हेल्प मिले? बस यही है कि वो ज्यादा इधर उधर ना जाएं, एक बुक, एक टीचर्स और लिमिटेड सोर्स रखे, एनसीईआरटी पर अपनी अच्छे से पकड़ बनाए और द हिंदू फॉलो करें। बस यही रहेगा। बस यही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।